जय भीम दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुशीला टागोरी जी के साथ। हमारी बातचीत को हम जारी रखते हैं और जो सवालात हम पहले भाग में पूछ चुके हैं, दूसरे भाग में हम कुछ और सवालों के साथ सुशीला जी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो सुशीला जी, मैं अगर बात करूं कि हमारा जो दलित समाज है, यह भी ब्राह्मणवादी समाज की तरह जो है जातियों उपजातियों के अंदर जो है बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। हम दलित हैं, हम कई जातियाँ उपजातियाँ दलित वर्ग में आती हैं, लेकिन ये ब्राह्मणवाद का अनुकरण है कि वे भी आपस में ऊंच नीच का भेदभाव का बर्ताव रखते हैं। इस बात के संबंध में मेरा एक उपन्यास है नीला आकाश, और उसमें मैंने दो दलित जातियों के आपसी संबंध, संघर्ष और वो जो झगड़े ऊंच नीच के मान अपमान के काफ़ी लंबा चित्रण किया है। तो मैं यही चाहूँगी कि पूरे देश में हम जितने भी दलित जाति उपजाति और अलग अलग जातियाँ हैं, इन सब में एकता स्थापित हो, सभी लोग अपने आप को एक माने। केवल हमारे महाराष्ट्र में देखिए, महार जाति जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी काफ़ी आगे बढ़ गई, और उसके बाद की जो मांग, भंगी समाज जो वाल्मीकि कहलाता है, और भी कुछ ऐसी जातियाँ खटीक वगैरह, तो ये खटीक तो अभी आगे है, लेकिन कुछ और ऐसी जातियां हैं वो जो आगे नहीं बढ़ सकी। चाहे दिल्ली में देखें, उत्तर भारत में तो जाटव जाति जो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन वाल्मीकि समाज अभी भी पीछे है। तो ये आपस में भेदभाव भी रखते हैं और अपनापन नहीं रखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम सभी दलित समाज के लोग, दलित जाति के लोग, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब के अनुकरण पर चलते हैं, तो हमने आपसी भेदभाव नहीं करना चाहिए और समाज को यही संदेश देना चाहिए कि हम सब मिलकर एकता के साथ संगठित होकर रहें, संघर्ष करते हुए अपने अभिप्राय में, आंदोलन में आगे बढ़ते रहें। इसी में एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब कभी सभी दलित जातियों के एक साथ हमारे जो सफाई कर्मी जो हैं, जब कभी सीवर के अंदर उनकी मौत हो जाती है, तो अक्सर यह भी देखा गया है कि बहुत सारे हमारे साहित्यकार, जो दलित साहित्यकार हैं या तथाकथित जो सवर्ण धारा के साहित्यकार हैं, वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इसके ऊपर जो है वो चुप्पी साध लेते हैं? देखिए, ये तो सामाजिक मानसिकता है, क्योंकि ये जो सफाई कर्मी समाज का पेशा है, पीढ़ियों से, सदियों से चल रहा है, तो लोगों का ये कथन हो जाता है, मन हो जाता है कि ये तो ऐसे लोग हैं, इनका काम ही यही है और इनका जीवन और मरण ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए उनको हमारे लिए कोई वेदना संवेदना नहीं होती है। तो जब गैर दलित समाज हमारा यानी कि ऐसी मौत पर चुप्पी साधता है, तो वो तो गलत है। लेकिन हमारे दलित समाज में भी आने वाली जातियां अगर इस दुख दर्द के समय में अपने इन शोषित पीड़ित जो सभी अति पिछड़े लोग हैं, इनके लिए आगे आती हैं तो अच्छा लगता है, नहीं आती हैं तो अफसोस होता है कि हमारे ही भाई हमारी मदद के लिए आगे आना चाहिए था, वे भी हमें निगलेक्ट कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं। तो ये जो सीवर लाइन की बात आपने बताई, ये गटर में जो मौत होने वाली बात, दिल्ली में ही नहीं कई जगह और लगातार हो रही हैं, और इस पर कई आंदोलन भी चल रहे हैं। सुरक्षा के वो सब उपकरण दिए जाने की बात भी चल रही है, लेकिन ये तबका ऐसा गरीब है और अपनी असहाय स्थिति में ही वह सोच नहीं पाता कि आगे उसका जीवन रहेगा कि मरण होगा। वह कुछ पैसों के लालच में उस मौत के कुएं में कूदता है और वो सफाई करते हुए कई बार जहरीली गैस से मर जाता है। तो किसी भी तरह इस तरह की मौतों को रोका जाना चाहिए और समाज से ये अपील होना चाहिए, उनको ये महसूस कराया जाना चाहिए कि ये उनकी अमानवीयता है, क्योंकि समाज संपूर्ण जाति उपजाति मिलकर ही समाज बनता है, किसी एक को अलग रखकर पूर्ण समाज नहीं होगा। तो यह सामाजिक संवेदना, मानवीय संवेदना हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। क्या इस स्तर पर नहीं लगता है कि जो साहित्य एक तरफ व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, वहीं इस तरह की घटनाएं जो है साहित्यकारों को असंवेदनशील बनाती है? कि वो सीवर में उतरने वाले होने वाली मौतों के विरुद्ध न कभी खड़े होते हैं और न कभी वो एक शब्द बोल रहे हैं, तो उनकी संवेदनशीलता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? नागपुर में मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं,
वीरेंद्र वीरेंद्र गणवीर, उन्होंने एक नाटक लिखा है गटर, उसको मराठी में गटार बोला है, गटार। उस नाटक के उद्घाटन सत्र में मैं भी गई थी और उन्होंने मुझे मंच पर वहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया। उनका नाटक देखने के बाद मंच पर मेरा गला इतना रुंधा हुआ था कि अपने समाज की पीड़ा नाट्यकरण के रूप में अपनी आंखों से समक्ष देखकर मुझे इतनी वेदना हुई, इतना दुख हुआ कि मेरा ही समाज है जो इस तरह का जीवन जी रहा है, इतनी तकलीफ उठा रहा है और गटर में अपने प्राण खुशी खुशी गंवा रहा है, यानी कि मजबूरी में वह सोच ही नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लेखक, जैसे हम दलित कहें, गैर दलित कहें, गैर दलितों के मन में तो ये भावना उनके दिल को छूती ही नहीं है कि इन पर भी लिखें, और अगर कोई लिखता है तो बड़ा बनावटी सा लिखता है, दिखावटी सा लिखता है, इसमें वेदना नहीं होती, केवल ये छल छद्म होता है कि देखो उन्होंने इस विषय पर भी रचना लिखी। अभी तक तो मेरी नज़र में ऐसी कोई रचना आई नहीं है, अक्सर उनके प्रयास ऐसे ही रहते हैं। तो इस प्रकरण पर लिखा नहीं गया, जो भी पढ़ने में आया है सूचनाओं के रूप में आया है, और जो न्यूज़पेपर में छपी हुई अखबार की जो ये हैं कतरनें, उन्हीं में देखने में आया है। और जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो भी बस विचारात्मक रूप से इसी रूप में आए हैं कि ये घटना यहाँ घट गई है, इस तरह उनके पास ये उपकरण नहीं थे, और इसी तरह की बातों के साथ वह बात वही ख़त्म कर दी जाती है। इसके लिए एक लंबा प्रयास होना चाहिए। मैंने दिल्ली में ही देखा कि अपने राजेंद्र गौतम जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम, राजेंद्र पाल गौतम जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था, और सीवर लाइन में होने वाली मौत विषय पर ही एक लंबा कार्यक्रम लिया गया था। वहाँ मैंने भी अपने विचार रखे थे। तो प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं। परिणाम नज़र आना चाहिए, और साहित्यकारों ने भी इस विषय पर कलम उठाना चाहिए। सुशीला जी, अभी आपको दलित लेखक संघ के 25 साल हुए और आपको लाइफ टाइम में अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो हालांकि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और बार बार मिलते रहे हैं, लेकिन दलित लेखक संघ का जो बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड है 25 साल होने पर, वो आपको मिला, तो आपको कैसे लगा? सबसे पहले तो मैं दलित लेखक संघ की पूर्व अध्यक्षा अनीता भारती जी को धन्यवाद दूंगी, उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपना कार्यकाल इतने अच्छे रूप में, सफल रूप में बिताया और अध्यक्ष पद पर रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। और दलित लेखक संघ के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, जिनको हम रजत जयंती कहते हैं, और रजत जयंती बहुत ही सुंदर और बड़ी गौरवशाली विषय की बात होती है। तो इसके लिए तो दलित लेखक संघ बहुत अभिनंदनीय है, और उसके काम भी लगातार अच्छे चल रहे हैं। मुझे जो इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। और पुरस्कार लेकर चुप बैठना ये तो गलत बात है, क्योंकि जिसको पुरस्कृत किया गया है उसका भी काम है कि वह उसके बदले में अपना ऋण चुकाए, अपना आभार व्यक्त करे, और अपने कार्यों से, अपने लेखन से, अपने वक्तव्य से समाज को जागृति का संदेश देने के रूप में वह अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो धन्यवाद मैं मानती हूँ दलित लेखक संघ का, मुझे इस योग्य समझा गया। हालांकि मैं भी इस संस्था से जुड़ी रही हूँ, एक दलित के रूप में, एक लेखिका के रूप में, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि दलित लेखक संघ केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक संस्था रही, जो लगातार समाज को जागृति का संदेश देती है। सुशीला जी, इसी बात से मैं एक सवाल आपसे है कि आप अगर युवा वर्ग को, युवा दलित साहित्यकारों को कुछ कहें तो मुझे लगता है उनको एक क्या संदेश देना चाहिए? युवा दलित साहित्यकार, जिसमें पुरुष भी और स्त्रियां भी हैं, तो नए लेखन के क्षेत्र में जो नए साहित्यकार आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और अक्सर वो फेसबुक पर ही ज़्यादा अपनी कविताएं या लघु कथाएं ज़्यादा भेजते रहते हैं, जो पढ़ने में आती हैं। तो नए दलित साहित्यकारों को मैं ये कहना चाहूँगी, एक अपने अनुभव से, और मैं कहूँ कि एक दृष्टि से, क्योंकि मैंने वो समय देखा है कि जब लोग प्रश्न करते थे कि दलित साहित्य भी क्या साहित्य होता है, दलित साहित्यकार भी क्या साहित्यकार है, तो ऐसे प्रश्नों से गुजरते हुए जब मैंने ये यात्रा आगे बढ़ाई है, तो मेरे अपने अनुभव हैं,
और मेरे अपने विचार हैं जिसके आधार पर मैं नई पीढ़ी के साहित्यकारों को कह सकती हूँ कि दलित साहित्य लेखन मनोरंजन का साहित्य नहीं है, दलित साहित्य लेखन टाइम पास करने का साहित्य नहीं है, और दलित साहित्य लेखन यश प्राप्ति का साहित्य नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य भावना का, एक जिम्मेदारी निभाने का साहित्य है। और केवल साहित्य नहीं बल्कि संदेश है। हमारी हर रचना से समाज को एक संदेश जाना चाहिए। सामाजिक बुराइयाँ, जाति भेद की बुराइयाँ, जो आपसी मतभेद हैं, आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर बहुत आगे आ गई है। वो पुरानी पीढ़ी का दर्द जानती ही नहीं है कि किस तरह गरीबी में, बदहाली में रहकर हमारे माता पिता, हमारे दादा बाबा ने, नाना नानी ने किस तरह के दिन गुजारे थे। तो जो हम जान रहे हैं वो नई पीढ़ी के लोग नहीं जान रहे हैं। उनके लेखन में थोड़ा अलग ही उछाव है या थोड़ा उथलापन है। तो मैं अपने नव यानी आगंतुक जो भी नई पीढ़ी के दलित राइटर्स हैं, लेखिकाओं को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि गंभीर अध्ययन करें और उन अपने इतिहास को जानें, और उसके साथ ये भी जानें कि दलित लेखन की क्या आवश्यकता है, उसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को समझकर ही वे अपना लेखन करें। तभी उनका लेखन दलित राइटिंग के रूप में सफल लेखन माना जाएगा। और अभी तो काफ़ी दुनिया आगे बढ़ रही है और कई यानी प्रगति के क्षेत्र भी मिले हैं, पुरानी पीढ़ाएँ भी कम हुई हैं। तो अब उनके सामने एक नई चुनौतियाँ हैं, जैसा कि नौकरी की कमी, बेरोजगारी या छुपा हुआ दोहरा व्यवहार, कि हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें और जागरूक रहने की आवश्यकता है, और साथ ही सजग रहकर जिम्मेदारी के साथ अपना लेखन करने की आवश्यकता है, और अपने समाज को हमेशा जागृत रखें। इस तरह की जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया और बहुत अच्छी बातचीत जो है आपकी हमारी रही। और दोस्तों, हम लगातार इस तरह के प्रयासरत रहेंगे कि जैसे आज हमने सुशीला जी से बात की है, वैसे अनीता जी और मैं कोशिश करेंगे कि बाकी जो हमारे साहित्यकार हैं उनको भी हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में साक्षात्कार के रूप में ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।